सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ तमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जय श्री महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। तो वीडियो की शुरुआत मैंने हमेशा की तरह महादेव जी को समर्पित, काशी विश्वनाथ जी को समर्पित यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से की है। मैं आशा करती हूँ महादेव जी और माँ शक्ति की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप सभी जानते हैं कि माँ शक्ति जो है वो महादेव जी की अर्धांगिनी है और महादेव जी जो है वो माँ शक्ति के बिना पूर्ण नहीं है, वैसे ही माँ शक्ति जो है वो महादेव जी के बिना पूर्ण नहीं है। महादेव जी और माँ शक्ति एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं, इसीलिए मैं ये आशा करती हूँ कि आप महादेव जी और माँ शक्ति दोनों की पूजा कर रहे होंगे। और जितने भी लोग महादेव जी की पूजा करते हैं या माँ शक्ति की या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो आज उन लोगों के लिए यह जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम सभी लोग पूजा व साधना तो करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम जो साधक होते हैं वह ये संकेत पहचान पाते हैं जो उनके इष्ट के द्वारा उनको दिए जाते हैं। यह संकेत आपको तब प्राप्त होते हैं जब आपके इष्ट की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है। अगर आप महादेव जी के साधक हैं तो जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है तो वो आपको अपने प्रिय भक्तों में से एक चयन कर लेते हैं, जिसके बाद वो आपकी रक्षा अपने दूतों के द्वारा करवाते हैं। आपकी रक्षा महादेव जी स्वयं करते हैं। तो आपको उस चीज़ के कुछ संकेत प्रभु के द्वारा प्राप्त करवाए जाते हैं। आज के विषय में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, इस विषय को जानने से पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप जिनकी भी साधना कर रहे हैं, जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त है या नहीं। इसके विषय में मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं कि जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो आपको कौन कौन से संकेत वो प्राप्त करवाते हैं। जब उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है उसी के बाद आपको ये जो मैं आज विषय बना रही हूँ इसके ऊपर भी आपको जो संकेत प्राप्त होते हैं ये उसी के बाद ही प्राप्त करवाए जाते हैं प्रभु के द्वारा। तो वीडियो को ना लंबा खींचते हुए हम डायरेक्टली चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि महादेव जी के द्वारा आपको कौन कौन से संकेत प्राप्त करवाए जाते हैं, जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि महादेव जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लीजिए कि महादेव जी के जितने भी साधक होते हैं, अगर वो उनको सच्चे मन से समर्पित हैं तो महादेव जी हर नियम को तोड़कर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही कुछ संकेत मैं आपको आज बताने वाली हूँ अपने वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को ये ज्ञात हो जाएगा अगर आप महादेव जी की भक्ति कर रहे हैं तो महादेव जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। पहला संकेत आपको यह प्राप्त हो सकता है कि अगर आप देखेंगे कि महादेव जी को समर्पित कोई भी ऐसा साधक है जो उनको सच्चे मन से समर्पित है, नित दिन उनकी आराधना करता है, तो आप देखेंगे कि अगर उस साधक के जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी प्रवेश कर लेती है जो काफ़ी लंबे समय तक चल रही है, डॉक्टरों के माध्यम से उसे कहा गया है कि ये बीमारी
अभी रिकवर नहीं होगी या ठीक नहीं होगी, या काफ़ी लंबे समय तक वो कोई औषधि खा रहा है, औषधि का सेवन कर रहा है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही महादेव जी की कृपा दृष्टि उस साधक के ऊपर पड़ेगी तो उसकी जीवन शैली में सबसे पहला महत्वपूर्ण बदलाव तो ये आएगा कि धीरे धीरे करके जो बहुत लंबी बीमारी से वो जूझ रहा था, वो बीमारी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। और ये एक बहुत ही अद्भुत, जो कह सकते हैं आपको, ये बहुत ही अद्भुत परिवर्तन उसके जीवन शैली में आएगा कि बहुत लंबे समय तक चली हुई बीमारियां जो आ रही है वो उसके जीवन से एकदम नष्ट हो जाएगी। और ये तभी होता है जब महादेव जी की स्वयं कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है और महादेव जी स्वयं आपकी रक्षा के लिए, हर नियम को तोड़ के अपने भक्त की रक्षा के लिए ये स्टेप लेते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी को महामृत्युंजय भी कहा गया है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो महादेव जी ठीक नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो महादेव जी के नियंत्रण में ना हो। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है दोस्तों कि अगर आपके जीवन में या आपके आसपास ऐसे लोग कोई हैं जो काफ़ी लंबे समय तक बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर वो महादेव जी का नाम ही ले ले सच्ची श्रद्धा से, तो उनके जीवन में वो जो बीमारी चली आ रही है वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाती है। और ये चमत्कार ही है दोस्तों, क्योंकि अगर डॉक्टरों के द्वारा आपको ये कह दिया जाता है कि ये बीमारी अभी ठीक होने में बहुत लंबा समय लेगी या ये बीमारी ठीक होना इम्पॉसिबल है, तो महादेव जी के नाम मात्र से ही, उनके नाम जप मात्र से ही वो बीमारी जो है वो धीरे धीरे करके नष्ट होनी शुरू हो जाती है और एक समय पे वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये महादेव जी का ही चमत्कार है जो वो अपने भक्तों के लिए हर नियम को तोड़कर आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। दूसरा, आपने यह देखा होगा कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आ रही है कि आपके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं या आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज़ा हो गया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, तो आप देखेंगे कि आप महादेव जी को बस एक लोटा जल चढ़ाइए और सच्चे मन से उनका ध्यान कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस बात की कि जितनी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हैं, अभी तक चल रही हैं, वो महादेव जी को एकमात्र स्मरण करने से, सच्चे भाव से और उनको एक लोटा जल चढ़ाने से ही वो सारी बीमारियां, वो सारे कष्ट आपके जीवन में, वो सारी परिस्थितियां महादेव जी स्वयं नष्ट कर देते हैं। तो महादेव जी के पास इतनी शक्ति है कि आपके जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, प्रभु के नाम जप से ही केवल वो नष्ट हो जाती हैं। आप देखेंगे जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है और आप महादेव जी के शरण में पहुंच चुके हैं, एक लोटा जल आप उनको हर दिन चढ़ा रहे हैं और महादेव जी का नाम जप कर रहे हैं, तो देखेंगे धीरे धीरे करके आप खुद भी नहीं ये समझ पाएंगे कि सोर्स आपके कहाँ से आ रहे हैं। बस आपको दिखेगा कि सोर्स आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉल्व हो रही है, तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि वो सोर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये महादेव जी का ही चमत्कार है जो उनके नाम जप के माध्यम से ही केवल भक्तों को वो आशीर्वाद दे देते हैं कि उनके जीवन में अगर फाइनेंशियल की कोई भी प्रॉब्लम चली आ रही है काफ़ी लंबे वक्त तक, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो दूसरा संकेत महादेव जी आपको ये प्रदान करते हैं। और अब आइए बात करते हैं तीसरे संकेत की और सबसे महत्वपूर्ण संकेत की। अगर आपने कभी सुना होगा कि आपके जन्मपत्री में कुछ दशाएं चल रही हैं, जैसे कि शनि की दशा चलती है, आप सभी लोग जानते हैं, ढैया चलती है, साढ़े साती चलती है, राहु की दशा चलती है, केतु की दशा चलती है, जिसके बाद जीवन शैली में बहुत ही उतार चढ़ाव रहता है मनुष्य के। तो जब आप वो जन्मपत्री किसी पंडित को दिखाते हैं या आप खुद बैठते हैं और सोचते हैं कि जीवन में अचानक से ही ऐसे उथल पुथल क्यों हो गई है, तो एकमात्र इसका एक सॉल्यूशन है कि आप महादेव जी की शरण में जाइए। दोस्तों, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो महादेव जी के कंट्रोल में ना हो।
राहु के लिए आपको जितने भी पंडित होंगे वो यही बोलेंगे कि राहु की दशा चल रही है, तो राहु जो होता है वो बीमारियों का कारण बनते हैं और आपके जीवन में बीमारियां एकदम आने लगती हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो आपको सभी यही सलाह देंगे, जिनको भी आप दिखाएंगे जन्म पत्री, आप जिनको भी जो जानकार होंगे उसके, कि महादेव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए और महादेव जी की आराधना कीजिए। वो इसीलिए क्योंकि महादेव जी के एकमात्र आराधना से, उनको एकमात्र लोटा जल चढ़ाने से ही आपकी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाती हैं दोस्तों। महादेव जी अपनी शरण में उस मनुष्य को ले लेते हैं और जैसे ही वो अपने शरण में उस मनुष्य को लेते हैं तो कोई भी ग्रह चाल, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली थी या नुकसान पहुंचा रही हो, तो महादेव जी वो सभी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जी हाँ, महादेव जी हर नियम को तोड़ के अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अगर वो मनुष्य महादेव जी को सच्चे मन से समर्पित हो। तो ऐसी कोई भी दशा आपके लिए, आपकी लाइफ में चल रही है जिसके कारण जीवन में स्ट्रेस बना हुआ है, जिसके कारण बीमारियां आपके जीवन में प्रवेश कर गई हैं, जिसके कारण कलेश की स्थिति घर में बनी हुई है, तो आप महादेव जी की आराधना कीजिए। क्योंकि महादेव जी एक ऐसे देव हैं जो किसी में भी भेदभाव नहीं करते, सबको सामान्य दृष्टिकोण से देखते हैं और सबको एक्सेप्ट करते हैं। और सिर्फ उनकी एक एक्सेप्टेशन मात्र से ही भक्त के जीवन में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। क्योंकि प्रभु हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का रोना, अपने भक्त की ऐसी स्थिति जिसको वो झेल नहीं पा रहा हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सभी जानते हैं कि महादेव जी जो हैं उनका एक नाम महाकाल भी है, जो कि वो काल चक्र से भी परे हैं। तो ऐसा कोई भी चक्र नहीं है, ऐसा कोई भी समय नहीं है जो आपको बांध सके, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है महादेव जी के होते हुए जो आपको जकड़ ले। तो आप हर परिस्थिति पे महादेव जी का नाम लीजिए, आप देखेंगे कि जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं वो सब महादेव जी नष्ट करते जा रहे हैं और आपकी रक्षा करते जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग जो है महादेव जी की भक्ति कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे वो भी महादेव जी की भक्ति कीजिए, क्योंकि महादेव जी की जो भक्ति है वो बहुत ही सरल है। और सरल के साथ साथ महादेव जी जो हैं वो आशुतोष भी हैं, मतलब बहुत ही जल्दी जो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे देव हैं हमारे महादेव जी। तो उनकी भक्ति कीजिए, क्योंकि उनकी भक्ति में बहुत ही लंबा चौड़ा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से एक लोटा जल में ही महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को वो सारी चीज़ें वो प्रदान कर देते हैं जो कि उनका भक्त हमेशा से इच्छा रखता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस वीडियो को सुन के, जिनके मन में भी कुछ संदेह हो, तो वो संदेह इस वीडियो के माध्यम से दूर हो सके। मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियो आपके लिए नहीं लेके आ पाई, लेकिन अब वीडियो जो है मेरी वो कंटिन्यूटी में रहेंगी। मैं इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को विराम देती हूँ। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें।